Hello students, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today our topic is RRB ALP reasoning, assistant loco pilot and the part number is 1. So रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसमें सिलॉक्स का बहुत ही बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक मार्क्स आता है 2 से 3 नंबर कैरी होता है। सो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट लाना होगा कि कैसे सॉल्व करें विद इन 3 सेकेंड्स। ओके, सो पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो कंक्लूजन दिया होगा और ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में एक होता है ओनली वन ट्रू और दूसरा ऑप्शन में ओनली सेकेंड ट्रू, थर्ड नंबर में बोथ, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। सो आपको वेन डायग्राम मतलब पहले ड्रॉ करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके ऑप्शन चूज करना होगा। सो पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ऑल रोप्स आर चेन, देखिए रोप्स को आप आर से डिनोट कीजिए और चेन को सी से। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये ड्रॉ अच्छे तरह से मतलब ड्रॉ करना जानते होंगे। देन ऑल चेयर आर स्ट्रिंग्स, ऑल चेयर आर स्ट्रिंग्स। सो चेयर जो है स्ट्रिंग्स के अंदर ही हो गए, ठीक है। सो आप पहले एक बार चेक कर लीजिए। ऑल रोप्स आर चेन, ऑल रोप्स आर चेन, ऑल चेन आर स्ट्रिंग। ओके, सो हम लोगों को क्या चेक करना होगा कि ऑल स्ट्रिंग आर रोप मतलब नीचे से ऊपर जाना होगा। सो पहले ये गलत हो जाएगा, मैं आपको कंडीशन बोल दूंगा। ऑल रोप्स आर स्ट्रिंग, देखिए ऑल रोप्स आर स्ट्रिंग, ऊपर से नीचे आना होगा। सो दूसरा वाला राइट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ओनली 2, मतलब कि ये वाला। सो जब ये वाला दिया होगा कि ऑल ए आर बी, देन ऑल बी आर सी, इस टाइप के केस में ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, शाम का केस में हमेशा राइट होगा, ऑल का केस में हमेशा राइट होगा। कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि ऑल ए आर बी राइट होता, ऑल ए आर सी राइट होता, ओके, सम ए आर बी राइट होता, सम बी आर सी राइट होता। लेकिन जब रिवर्स केस होगा मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा, तब क्या होता, सम जो है वो वाला राइट होता, ऑल गलत होता। मतलब अगर ये पूछा जाता कि ऑल सी आर बी, ओके, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, ऑल सी आर बी, देन क्रॉस हो जाता, अगेन ऑल सी आर ए, वो भी क्रॉस हो जाता। ओनली अगर ये पूछ लेता कि सम ए आर सी, देन राइट होता, और सम सी और ए नीचे से ऊपर राइट होता, सम बी ए राइट होता। तो ये वाला छोटा सा कंसेप्ट आपको लर्न कर लेना होगा। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ सिलॉक्स को कि सम का जो रिलेशन होगा कि मान लीजिए ए बी और सी। सो इसमें क्वेश्चन इसका जो वेन डायग्राम का मेन जो फंडा है, इसका बोला कि सम ए आर बी ड्रॉ कर लिए, सम बी और सी। अगर स्टेटमेंट में बोला कि सम बी और ए, देन स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। अगर ये बोल देगा कि सम ए और सी, देन हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि ए से सी तक हम लोग नहीं जा सकते। ये डेफिनेट ट्रू होगा, हम लोग देख सकते हैं कि ए से सी तक कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अगर ये पूछ लेता सम सी और ए, देन कान से रॉन्ग होता, नॉट डेफिनेट रॉन्ग, कान से रॉन्ग। अगर ये पूछ लेता कि पॉसिबिलिटी पूछ लेता सम सी कैन बी ए, देन हम लोग राइट कर देते, क्योंकि कान से रॉन्ग में हमेशा पॉसिबिलिटी राइट होता है। सो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया ऑल का जो केस था, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि नीचे से ऊपर जाओगे तो सिर्फ सम राइट होगा, ऑल क्रॉस होगा। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो दोनों राइट होगा। ओके, और ये वाला सम का क्वेश्चन है, ऑल ए आर, सम ए आर बी, सम बी आर सी। सो अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सम बी आर ए राइट होगा, सम ए आर बी राइट, लेकिन ए से सी और सी से ए हम लोग कान से रॉन्ग होगा। ओके, सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद माय क्लासेस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम।